राधा स्वामी, राधा स्वामी। आप सभी को, आए हुए जितने लोग हो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी यहाँ आए हो, हमको आपके दर्शन हुए और आप सत्संग में कुछ वाणी वचन सुनेंगे। आप सत्संग के रास्ते में आ गए, अभी तो रास्ते में ही चल रहे हैं और रास्ते में चलना भी बहुत अच्छा है, क्योंकि रास्ते में आना भी बड़ा काम है। तो यहाँ सत्संग के लिए आए हो, अब हमको सीखना क्या क्या है, क्योंकि हम बड़े भूल और भ्रम में पड़े हुए हैं कि सत्संग जाते हैं तो क्या छोड़ें और क्या पकड़ें। जो हमारे प्यारे प्यारे किशोर बच्चे हैं, नौजवान बच्चे हैं, उनको दीन और दुनिया दोनों बनानी है। दीन कहते हैं जिस सत्संग के रास्ते में आए हो, अपने आचरणों को सुधारना है, उसे दीन कह देते हैं। और दुनिया बनानी है, दुनिया में अपनी गृहस्थी में मकान दुकान और आपकी जितनी गृहस्थी जो आपके लिए काम आएगी वो सारी बनानी है। तो हम बनाएंगे कैसे? हम एक रास्ते पे चलने लगते हैं, एक तरफा हो जाते हैं। किसी बाबा के यहाँ चले गए, यहाँ बाबा का स्थान नहीं है। किसी बाबा के पास चले गए तो हम गृहस्थी छोड़ करके और बाबा के स्थान पर भजन करने लगते हैं। कौन सा? वो ऐसे जो बजाते हैं और फिर कोई संगीत गाते हैं। संगीत में बात तो अच्छी होती है, लेकिन उसको हम सुनते नहीं, न समझते हैं। कोई हमसे पूछे तो हम कुछ जानते नहीं हैं, बस खाली हम बाबा के स्थान पर जाते हैं और अब हम बाबा हो गए हैं। लोग कहते हैं माला पहन लेते हैं, कोई तुलसी का, रुद्राक्ष का और नकली माले आते हैं। माला पहन करके, टीका लगा करके और जटा बढ़ा करके, कपड़े बदल करके हम बाबा बन जाते हैं और फिर कहते हैं कि हम अब घर के कार्यभार को छोड़ रहे हैं। तो जो आपके पास बच्चे हैं, माता पिता हैं और बीवी है, ये सब उपहार में मिले हुए हैं, इनको छोड़ना नहीं है, कर्तव्य निभाना है। जो हमें कर्तव्य मिला है वो बड़ी मुश्किल से कर्तव्य निभाने को मिलता है। कभी कभी हम माता पिता की सेवा कर ही नहीं पाते हैं, कुछ ऐसे काम हमारे पास आ जाते हैं कि माता पिता की सेवा नहीं कर पाते हैं और अधिकतर सेवा करने का मौका मिलता है और हम उससे विमुख हो जाते, चूक जाते हैं और कहते हैं हम नहीं कर पाएंगे ये काम। लेकिन ये भी बड़े सौभाग्य से मिलता है, सेवा करने का अवसर बड़े सौभाग्य से मिलता है। जिसके घर में माता पिता और बुजुर्ग हैं वही तो सेवा करेगा, नहीं तो तमाम बच्चे ऐसे हैं, एक आदमी है एक है ही नहीं है। सास ससुर में से एक है एक नहीं है जहाँ विवाह हुआ, और जहाँ लड़के का विवाह हुआ वहाँ भी कोई ना कोई अभाव रहा। तो इस तरह से मौका नहीं मिलता, और जिसको मौका मिल जाए मौका को कभी छोड़ना नहीं। ये भी सत्संग के अंतर्गत आता है। सत्संग खाली एक चीज का नाम नहीं है कि हम परमात्मा को जान जाएंगे, तो परमात्मा को जान जाएंगे। अगर परमात्मा को जान भी लिया कि वास्तव में सत्य क्या है, तो उस सत्य को जान करके और हम भागे किसी मंदिर की तरफ, किसी आश्रम के तरफ भाग गए, तो क्या हम अपने कर्मों से बच जाएंगे? नहीं बचेंगे, क्योंकि माता पिता उऋण भय नीके,
और गुरु ऋण रहा सोच बहु जी के। माता पिता के ऋण से तो तब उऋण हो पाएंगे जब उनकी सेवा सत्कार करके, और जैसा माता पिता ने हमको बनाया है वैसा कोई बच्चा हमारे पास होगा और हम उसको पढ़ाई लिखाई करवा के, उसका शादी विवाह करा के, उसके मकान दुकान की व्यवस्था करके जब हम सब कुछ कार्य कर देंगे तब माता पिता के ऋण से वो ऋण हो पाएंगे। और गुरु का ऋण, जब कोई मेरे स्थान पर मेरा जैसा आ जाए तो हम गुरु के ऋण से पूर्ण हो जाएंगे। तो इस ऋण को निभाना कोई आसान काम, बहुत बड़ा काम है। जिसके घर में विवाह हुए हैं उन्हें बहुत बहुत बधाइयां हैं, क्योंकि ये भी काम बड़ा मुश्किल है, बहुत बड़ा काम है। विवाह करना बहुत बड़ा काम है। विवाह में बड़ी अड़चने आती हैं और उन अड़चनों को नांग करके हम विवाह करते हैं, ये बड़ा काम है। क्योंकि हर दिन आप पढ़ लेते हो लिखा हुआ, 2 पुष्प खिले 2 जगहों पे, 2 बाग में 2 पुष्प खिले और 2 हृदय मिले, 2 स्वप्नों ने श्रृंगार किया, 2 स्वप्नों का श्रृंगार है, और 2 दूर देश के पथिकों ने संग संग चलना स्वीकार किया। इतने कार्य हुए तब जाके विवाह हुआ है। विवाह संपन्न यूं ही थोड़ी हुआ। तो ये बहुत बड़ा काम है, इसलिए हम बहुत बधाइयाँ देते हैं आपको कि आप दोनों मिल करके बहुत अच्छे से चलें, बहुत अच्छी उन्नति करें, अपने माता पिता का सम्मान करें, क्योंकि माता पिता का बड़ा काम है ये। जिन्होंने ये बड़ा काम किया है उसको बहुत धन्यवाद है। तो आप सभी मिलकर के इन कार्यों को पूरा करें। खाली अभी गुरुजी परमात्मा का दर्शन कराएंगे तो आंखें बंद करके, और फिर क्या होगा, परमात्मा के दर्शन के लिए, परमात्मा को जानने के लिए और सत्संग को पहचानने के लिए हम वर्तमान में आते हैं। लेकिन अगर आप सबसे पूछा जाए तो आप कह देंगे कि गुरुजी हमको वर्तमान में रहने की बात बताएं। क्या विवाह में वर्तमान में रहा जाए? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि भविष्य का चिंतन करते हुए लड़की और लड़का हम चुनते हैं। भविष्य में क्या होगा उस समय को नहीं चुनते हैं, समय को नहीं चुनते हैं कि इस समय लड़की और लड़का कैसे हैं, भविष्य में इनकी उन्नति कैसी होगी, इनका भविष्य कैसा बनेगा, ये माता पिता और गुरु से अच्छा कोई सोच नहीं सकता। इसलिए लोग कहते हैं कि समाज को लेकर के विवाह किया जाता है, समाज को एकत्रित करके विवाह किया जाता है। और विवाह में एक नहीं, समस्त देवगण को बुलाया जाता है, समस्त देवताओं को बुलाया जाता है और प्रकृति के सारे बनराय को बुलाया जाता है कि आप भी हमारे यहाँ आना। और नर और किन्नर को भी आमंत्रित किया जाता है कि आप भी आना। तो ये सारे लोग मिल करके फिर विवाह को संपन्न कराते हैं, तब वर वधू को आशीर्वाद मिलता है उन्नति के राह में चलने का। क्या ये वर्तमान से नहीं हो सकता है? इसको वर्तमान में सोचने से काम नहीं चल पाएगा। इसका चिंतन तो माता पिता और गुरु भविष्य का लेकर के, तुम्हारा भविष्य कैसा होगा, भविष्य का उजागर हो, ऐसा चिंतन कर करके विवाह ढूंढा जाता है। विवाह में लड़का और लड़की को ढूंढा जाता है कि भविष्य में क्या अच्छा रहेगा। गुरु के पास आते हो, गुरुजी भविष्य का निर्माण बढ़िया होना चाहिए, तो भविष्य को लेकर के हम विवाह करते हैं। भविष्य को लेकर के
मकान बनाते हैं और भविष्य को लेकर के दुकान बनाते हैं। इसीलिए तो दुकान यानी बिजनेस, दुकान का मतलब बिजनेस हम करते हैं कि भविष्य में उन्नति हो। वर्तमान के लिए थोड़ी बिजनेस करते हैं। वर्तमान में तो रोटी मिल जाती है, कपड़ा मिला होता है। आज तो रोटी भी मिली है, कपड़ा भी मिला है और बहुजन लोग मिले हैं, आप सभी मिले हैं, कहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब छत डाली जाती है तो हमारे यहाँ लोग आएंगे, बैठेंगे कहाँ? तो ये इसका चिंतन करके, भविष्य का चिंतन करके ये छत डाली गई। तो इसी तरह से सारी बातों को सोच करके हमको सत्संग में चलना है। सत्संग से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। तुम्हारे मन से श्रेष्ठ देवता कोई और नहीं है, तुम्हारा मन ही सर्वश्रेष्ठ देवता है। सब तीर्थों का राजा तुम्हारा मन है। तो मन में कब क्या सोचना है, उसके लिए सब कुछ हमारे मन में विचार करने की क्षमता होनी चाहिए कि कब किस चीज की जरूरत है। खाली वर्तमान में हम बैठे रहेंगे, इससे काम नहीं चलेगा। वर्तमान में बैठे रहेंगे तो हमारे पास बारात आएगी या हमारे पास मेहमान आएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, उसका चिंतन करके उसकी व्यवस्था करना पड़ेगा। तो घर क्या है? घर एक व्यवस्था है और विवाह एक अवस्था है। और आपके माता पिता एक संस्कार रूपी पेड़ हैं। जैसा संस्कार माता पिता से मिलता है वैसा हम करने लगते हैं। तो इसलिए बच्चों के अंदर बहुत अच्छा संस्कार पड़ना चाहिए, ज्यादा नहीं, लेकिन जो भी आपको मिले उनसे प्रणाम करो। ऐसा बच्चों के अंदर संस्कार होना चाहिए कि जो भी मिले, जो आपके सामने हो, उससे प्रणाम तो करो। जब प्रणाम करेगा तो और व्यवस्थाएं लोगों से मिल जाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार विवाह में इतने लोग मिल करके और वर वधू को शुभकामना देते हैं कि आपकी जोड़ी सलामत रहे, आप उन्नत करें, इसी तरह से इतने लोग मिल करके बच्चे को आशीर्वाद देते हैं। जब बच्चे प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं, तो बच्चों को एक शुभकामना दी जाती है कि आप उन्नति करो। बच्चों को जब हर मुख से आवाज निकलती है कि उन्नति करो, तो बच्चे उन्नति अपने आप करने लगते हैं। इसलिए हम माता पिता तो कहते हैं हमने किया है, लेकिन ये कार्य हमने नहीं किया है, ये मेरे गुरु ने किया है। ना कुछ किया, न कर सका, न करने योग्य शरीर, जो कुछ किया वो गुरु किया, हुआ कबीर कबीर। कबीर कहते हैं, कबीर खाली बाबा कबीर एक हुआ करते थे जिनके शब्द पढ़ते रहते हो। कबीर माने होता है बड़ा। तो जो गुरु करता है वो बड़ा करता है, और गुरु बड़ा करता है, इसलिए हुआ कबीर कबीर, क्योंकि गुरु ने किया, हमने कुछ नहीं किया। जितने गुरुमते लोग हैं वो तो चुपचाप बैठे हैं कि गुरु करेगा अच्छा होगा। जो गुरु करेगा वो अच्छा होगा, हमारे करने से कम और ज्यादा हो सकता है, लेकिन गुरु करेगा तो बहुत अच्छा करेगा। इसलिए गुरुमते लोग गुरु के ऊपर अपनी बागडोर सौंप करके और बैठे हैं कि गुरु करेगा। लेकिन गुरु पे आस्था तो है, भरोसा है, गुरु पे बहुत बड़ा भरोसा है कि गुरु कभी खराब नहीं कर सकता। हमारी आंखें मायावी हैं, देखने में कुछ अच्छा कुछ खराब दिखता है, लेकिन जो गुरु करेगा वो हमारे लिए उचित करेगा, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद, गुरु के शब्द, गुरु की शुभकामनाएं हमारे साथ हैं।
तो इसलिए गुरु अच्छा करेगा। तो जो गुरुमते हैं पहले गुरु की राह में चले और गुरु के वचनों के ऊपर टिक गए जाके, और जब गुरु के वचनों पे टिक गए तो फिर क्या हुआ, अब बच्चों के विवाह है तो का मांगो कुछ फिर ना रहे, देखत नैन चला जग जाई। मेरा मन तो गुरु के चरणों में है, अब किस मन से तेरी महिमा गाऊं, किस मन से किसी से कोई बात कह दूं, किस मन से कहूं, मेरी बात तो गुरु सुन रहा है। मेरा मन गुरु के चरणों में समर्पित हो गया, अब इस मन को कहां कहां झुकाऊं, तो अब नहीं झुक पाएगा। अब तो सर गुरु के चरणों में झुक गया, अब कहां झुकेगा। और वो सर नहीं कि हर दर पे झुक जाए, जहां हम जाए वहीं फिसल जाए कि ये चाय नहीं अब कॉफी चाहिए, नहीं, जो आप दे रहे हो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, वही चाहिए हमको। तो फिर हर दर पे ये सर कहाँ झुक पाएगा। अब हर दर पे सर झुकाएं तो गुरु के पास दिया क्या, हम रोज रोज फेर बदल कर रहे हैं कि गुरु से लेकर के कहीं दूसरी जगह सर झुका रहे हैं, नहीं। अब जहां सर झुकेगा वहां गुरु होगा, जहां सर झुकेगा वहां गुरु को देखते हुए, गुरु का दर्शन करते हुए, गुरु का चितवन करते हुए, उसकी सूरत का ध्यान करते हुए सिर तो वहीं झुकेगा जहां पर गुरु होगा। अब गुरु से कोई छोटा हो वहां कैसे हमारा मन झुक जाए, वहां कैसे हम चाय के बदले कॉफी मांगने लगे, ये तो नहीं हो पाएगा। तो फिर सोच समझ करके मन को गुरु के चरणों में डालना कोई बहुत जरूरी नहीं है। मन अगर अभी फिसल रहा हो तो गुरु के चरणों में सोच समझ करके डालना, और गुरु के चरणों में डालने के बाद तो फिर मन माला माल हो जाएगा। फिर पैसे क्या मांगे, क्या मांगू जो मांगने लायक नहीं है। एक बाबा फकीर, आप सभी ने कहानी सुनी होगी, हम थोड़ी सी उसको निर्देश दे करके दोहरा दे रहे हैं। एक बाबा रोज मांगते थे, फकीर रोज 10 बजता और वो अपने झोपड़े से निकल करके मांगने लगते। जो ना दे इंसान, जिसे ना दे भगवान उसे क्या देगा इंसान, कहते जा रहे हैं, जिसे ना दे भगवान उसे क्या देगा इंसान। तो राजा के दरबार से सामने होकर के निकले तो ये कहते हुए, क्योंकि उनकी आदत में था जिसे ना दे भगवान उसे क्या देगा इंसान। राजा के महल के सामने होकर के बाबा जी निकल गए। राजा साहब ने कहा ये कौन था, अपने मंत्रियों से, अपने जो उनके यहाँ के और थे राज दरबार के लोग, कहे कि देखो ये कौन था कि जिसे ना दे इंसान, जिसे ना दे भगवान उसे क्या देगा इंसान, जरा बुलाओ। लेकिन बाबा तो फक्कड़ थे, उन्हें कहीं किसी का एक गिलास पानी नहीं चाहिए था, चले गए। तो पता लगाया कि इस बाबा का झोपड़ा कहाँ है, बाबा का घर कहाँ है, पता चल गया वहां जंगल में एक झोपड़ी है, वहां रहते हैं। ये टाइम था जेठ बैसाख का, क्योंकि बाबा जी धूप में टहल रहे थे, जिसे ना दे भगवान उसे क्या देगा इंसान। तो राजा को थोड़ी सी दया भी आई और थोड़ा सा अपने ऊपर घमंड आया कि हम एक राजा है, सुन क्या रहे हैं। उन्होंने एक तरबूज मंगाया बहुत बड़ा और उसको बीच से कट करा के खोखला कर दिया, उसमें रुपया पैसा सरफियां भरी और कहा उस बाबा के झोपड़े में रखा हो जाता। तो इसी तरह से बाबा का स्थान था, वहां वो तरबूज आकर के बड़ा सा रख गया। बाबा का सत्संग चल रहा था, गृहस्थी लोग बैठे थे। अब देखा कि जिसके 4-5 बच्चे हैं और जिसके घर में ज्यादा परिवार है, ये तरबूज उसी के काम आएगा, मेरे काम कहाँ आएगा। इसको कटवा देंगे, एक टुकड़ा खाएंगे, बाकी बेकार हो जाएगा। तो बाबा
अभी गिन ही रहे थे कि इसमें किसके घर में परिवार ज्यादा है, कोई मिल गया। तो बाबा जी जैसे सत्संग खत्म हुआ, ये तरबूज बेटा तुम अपने घर लेते जाना, इस तरबूज का तुम्हारे घर में ही काम है, मेरे पास कहाँ काम है। तो फिर तरबूज चला गया, और जिसके पास, जिस भक्त के पास गया तो ये कह के दिया था कि आपके पास परिवार है, इस तरबूज की जरूरत आपको है, मेरी क्या है, हम तो एक टुकड़ा खाने वाले, हमको इतने बड़े तरबूज की क्या जरूरत है। वो सोचे कि बाबा जी ने ये सोच करके हमको ये दिया है कि हमारे पास बड़ा परिवार है, तो बाबा को तो एक रोटी की जरूरत है, वो तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी। वो लेकर गए, माला माल हो गए, और बाबा जी फिर सुबह 10 बजा उठे, और राजा साहब आप इंसान के अंतर्गत आते हैं, आप क्या दे सकते हैं, जिसे ना दे भगवान उसे क्या देगा इंसान। राजा ने अपनी बात को वापस ली कि जिसे ना दे भगवान उसे क्या देगा इंसान। हमने तो बहुत कुछ भेजा, लेकिन जिसे ना दे भगवान उसे क्या देगा इंसान। बात खाली की खाली हो गई। तो ठीक इसी तरह से मन को खूब ठोक पीट करके गुरु के चरणों में डालना। हम तो बिना ठोके पीटे गुरु के चरणों में बचपन से ही डाल दिए, लेकिन आप खूब ठोक पीट लेना मन को कि गुरु के चरणों में मन जाने के बाद फिर मन में एक बार भी नहीं आता है कि आप अपना एक गिलास पानी ही ले आओ और हम पी लें। मुझे ऐसा लगता है आप आए हो तो हम कितने प्यार से पानी पिला दें, आपको पानी पिलाने वाले हमारा गुरु हमको बनाए रखे। तो हमारे मन में तो यही आता है कि आप इतने पैसे मत खर्च करो। जब कभी आपके पैसे खर्च होते हैं तो हमारे अंदर एक तड़प हो जाती है कि आप पैसे क्यों खर्च किए, आप ऐसे आते, आपका कीमती समय तो यहाँ खर्च ही हो रहा है, आपका बहुमूल्य कीमती किराया खर्च होता है आने में, अब यहाँ पर कोई पैसे नहीं आने चाहिए। हर दिन हम यही बात कह देते आपसे, क्यों, जब आप कभी 10 रुपए 50 रुपए और 1000 रुपए 2-4 हजार रुपए यहाँ रख जाते हो तो मन क्या कहता है ये आपके पास चौगुना होकर के पहुंच जाए। और ये तो बड़ा मुश्किल काम था, आपने ये काम कर दिया, ये काम आप न करो, पैसे खर्च करने का कोई काम न करो, आप अपने घर में रखो। आपके बच्चे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई में खूब लगाओ, उनके अच्छे अच्छे कपड़े खरीदो और अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ, अपनी बेटी बहुओं का सम्मान करो अपने घर में। हमारे पास आप सम्मान लेने आ जाया करो, हम सम्मान देने के लिए तैयार, क्योंकि माँ कभी बड़ी नहीं होती, माँ सब दिन छोटी ही होती है। आपने देखा कभी माँ बड़ी होती है? नहीं होती। माँ के बच्चे 12 बजे रात में, 1 बजे रात में, 4 बजे रात में कह दें कि मम्मी मुझे भूख लगी है, तो माँ किचन में जाकर के पहले ढूंढने लगती तुम्हारे खाने लायक क्या है, ये खाओगे, ये खाओगे। जब आप कह देते हो कुछ नहीं खाएंगे तो माँ दाल चढ़ा देती है, 1 कटोरी दाल खा लो, एनर्जी मिल जाए। उसको 4 न दिखता है, न 5 दिखता है, न रात के 12 दिखते हैं। माँ सब दिन छोटी होती है, कभी बड़ी हो ही नहीं पाती है, क्योंकि वो माँ है। जो माँ है उसे सम्मान नहीं चाहिए, उसे सम्मान देना है। माँ को प्रेम चाहिए, आपका कीमती प्रेम चाहिए, और माँ को कुछ नहीं चाहिए, कुछ आपके कपड़े भी नहीं चाहिए, आपका कुछ भी नहीं चाहिए। माँ के का ही ले जाओ और पहन लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या चाहिए? बस तुम्हारा प्रेम भरा शब्द चाहिए। शब्द का मतलब क्या है? एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। शब्द शब्द में प्रेम है और शब्द शब्द में भाव, शब्द में भेद है और शब्द में भाव है।
एक शब्द बहुत बेरुखी तरह से बोला जाए तो फिर क्या होगा, आदमी को गुस्सा आ जाएगा, और एक शब्द प्यार से बोला जाए तो फिर गुस्सा नहीं आएगा। गुरुओं के पास उनके साधना के समय में पहुंच जाओ तो बहुत गुस्सा आ जाती है, क्योंकि मन बड़ा निर्मल तलवार की धार की तरह हो जाता है, तो गुस्सा हो जाते हैं। हमारे गुरुजी अपने चेहरे पे 2-4 झापड़ लगाते थे, लेकिन हम उनके सर चढ़े शिष्य थे, हम उनके हाथ पकड़ लेते थे और अपने पल्लों में बांध लेते थे। अब गुरुजी क्या होगा, तो कहते थे अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, तुम तो हमारी अम्मा हो, और क्या होगा, जो कहोगी वही होगा। तो इसी तरह से एक प्रेम होता है कि हम किसी की माँ बन जाते हैं। माँ से बड़ा इस संसार में कोई दौलत नहीं। जो प्रकृति दिख रही है, माँ से बड़ी कोई दौलत नहीं होती है, और माँ से प्यारा कोई नहीं होता है। तो फिर जहां पर जिस गुरु की माँ बन गए, तो फिर अब वो क्या करेगा, वो तो हमारे चरणों में अपना सर रख देगा, लेकिन फिर इन चरणों को बचा के रखना है, इन चरणों को बचा के रखना है, छुपा के रखना है। सबका मत्था नहीं टेकना चाहिए, क्योंकि ये हमारे गुरु के चरण हो चुके, ये हमारे गुरु का सर हो चुका है। अब हमारे पास कुछ अपना बचा ही नहीं है। तो फिर क्या है, एक बार गुरुमते होने के बाद मन संसार के पदार्थों में नहीं लगता है, इसलिए मन को ठोक बजा करके यहाँ ले आना और गुरु के चरणों में डालना। फिर बिन विश्वास न हो दृढ़ाई, फिर गुरु के ऊपर विश्वास करना पड़ता है। बिना विश्वास के कुछ होता नहीं है। अगर विश्वास नहीं है तो फिर क्या होगा, गुरु ने, आप कई बार कहानी सुने हैं, गुरु ने 2 चूहे एक उसमें बंद कर दिए, एक डिब्बे में, और कहा वहां विश्वा में किसी को दे आओ जाके, और बीच में खोलना नहीं, लेकिन गुरु के बात का विश्वास नहीं था, तो रोड पे जाकर के खोला और चूहे भागे और जंगल में घुस गए। अब तो वो पेड़ा खाली हो गया, तो उसमें कुछ था नहीं। फिर वापस ले आए तो एक झूठ के पीछे 100 झूठ बोलने पड़ते। इसलिए अब क्या करना है, अब हमको अच्छा आचरण करना है। हम सत्संग में आ गए सत्संग में, और संग सत का हो गया, दुर्मति जाती रही, अब तो गुरु के मत का हो गया। दुर्मति जाती रही, जो दुर्मति थी वो जाती रही, अब वो चली जाएगी, अब वो हमारे पास दुर्मति नहीं बचेगी। तो फिर संग किसका हो गया, सत का हो गया। तो हम गुरु के पास आ गए हैं, तो अब हमको क्या करना है, अभी आप सुन रहे थे कि हमको क्या करना है। अगर हम दान कर रहे हैं और मन एक बार भी झुका नहीं, मन में हमारे बार बार लालच आ रहा है और हम दान कर रहे हैं, तो वो दान हमारा सफल नहीं होगा। पूजा हम कर रहे हैं और माता पिता भूखे प्यासे बैठे, हमारे बच्चे बिना लंच बॉक्स लिए स्कूल चले गए, हमारी पूजा सफल नहीं। हमको पहले बच्चों का ध्यान रखना है, हमको बुजुर्गों का ध्यान रखना है, और आए का स्वागत सारम, आपने ऐसा सुना होगा विक्रमादित्य की कहानी में कि आए का स्वागत सारम और रात जागरण सारम। रात में जागना सार है और आने वाले का स्वागत सार है, ऐसा आपने कहानी सुना होगा। और कुछ लोग सुने होंगे, हमारे बच्चे हो सकता न सुने हो। एक बार राजा भोज के यहाँ एक बाबा फकीर आ गए, तो उन्होंने 2 बातें उनको बताई
कि रात जागरण सारम और आय का स्वागत सारम। तो उन्होंने बाबा जी का स्वागत किया, उनके गुरु आ गए और असल में उनकी आने वाली थी मृत्यु। तो गुरु जी पहले दस्तक दे गए कि 2 बातें सार हैं, इस सार को जान लो, बाकी तो जो होगा वो होगा। तो 2 बातें सुना करके और समझा करके उसी के बारे में पूरा सत्संग उन्होंने किया और उसी को समझाया और चले गए, खाली 2 बातें। तो एक पहले पहले जब उनके यहाँ का हाल चाल लेने कि किसी कारण से मृत्यु आएगी, बिना कारण के मृत्यु नहीं आती। कभी सुना होगा कि ऐसा हो गया, सांस फूलने लगी, अटैक पड़ गया, बिना कारण के मृत्यु नहीं आती। तो पहले मृत्यु आई दिन में कि चल के देखते हैं राजा भोज क्या कर रहे हैं, और घर भी जान लेते हैं और सब कुछ जान लेते हैं, तब यमराज को भेजेंगे। तो जब कोई फकीर का भेष रख करके आया तो गुरुजी पहले ही कह गए थे आए का स्वागत सारम। तो उन्होंने जम के सेवा बर्दाश्त किया और स्वागत किया, फूल सजाया, सब कुछ किया। तो उनके बातों से प्रसन्न होकर के आयुष्मान होकर के चले गए कि तुम्हारी उम्र बढ़ जाए, दीर्घायु हो। चले गए और फिर रात में काल को भेजा कि यमराज का कोई वहां उपाय नहीं है, यमराज जाएगा तो वो स्वागत सम्मान में इतना प्रभावित कर देंगे कि वो दीर्घायु करके ही आएगा। तो काल को भेज दिया कि तुम चले जाओ, रात में 12 बजे के बाद चले जाओ और विषैले सर्प का रूप रख करके जाना और काट के चले आना। तो जब रात में, और वो बात भी उनको याद थी, रात जागरण सारम, तो वो 12 बजे तक जगे थे और देखा बहुत विषैला सांप फनफनाते हुए आ रहा है। तो उन्होंने रास्ता दिखा दिया, मारा पीटा नहीं, रास्ता दिखा दिया दूसरा और वहां चले गए। तो फिर एक उनके नाम के तेली थे, तो उनके घर गए और उनको जाना नहीं था और उनको काटा और चला गया, वो चले गए। तो जब सुबह हुई तो ये सबको पता था कि क्या होने वाला है, राजा भोज की मृत्यु होने वाली है। तो सब लोग कहने लगे आया था राजा भोज के लिए और ले गया भुजवा तेली को। तो 2 बातें गुरु की समझ में आ गई, तो फिर क्या हुआ, दीर्घायु हो गए, काल के मुंह से निकल गए। तो इसी तरह से हमको 2-4 बातें अगर याद हों तो हम इस संसार में उन्नति करेंगे और दीर्घायु होंगे। एक क्या, हमको आसुरी वृत्ति वाली चीजें नहीं खानी चाहिए। आसुरी वृत्ति में आप सभी जानते हैं क्या क्या होता है, वो हमें मुंह में नहीं डालना है। तो हमको नंबर 1 पर, जहाँ पर ड्रिंक होती है वहां पर दिल दिमाग काम नहीं करता। जहाँ पर लोग शराब पीते हैं उनका दिल दिमाग काम नहीं करता है। जहाँ पर लोग सिगरेट बीड़ी पीते हैं उनका दिल दिमाग काम नहीं करता है, उनके बहुत ताव आता है और जब गुस्सा आता है तो किसी को ऐसा मारे कि वो चला ही जाए। तो क्या होता है, बहुत झगड़े तैयार हो जाते हैं, जेल तैयार हो जाती है, बहुत सारी बाधाएं तैयार हो जाती हैं जो नर्क के द्वार बताए गए। जेल को नर्क का द्वार बताया गया है और शराब पीने को भी नर्क का द्वार बताया गया है। तो अभी कुछ बातें हो रही थी कि ये दिशा कौन सी है और ये दिशा कौन सी है। तो जो नर्क का द्वार है वही
द्वार क्या है? दक्षिण दिशा है, नर्क का द्वार, जहां पर हम नाले पे बैठ के खाना खाने लगते हैं। कभी कभी जब हमको सोच समझ नहीं होता है, हमारे यहाँ बिस्वा में नाले पे शाम को चाट लगती है। शाम की मीटिंग में जो मुल्लू चाट वाले के यहाँ चाट खाता है, नाले पे चाट लगती है। नाले के बाद कहीं जगह नहीं मिलती है, और कहीं भी रसगुल्ले जहाँ मिलते हैं चौराहे पे, नाले के ऊपर ठेला लगा होता है। आप देखिए, नाले के बाद किसी को, और जब उधर से आते हो जहांगीराबाद बस अड्डे से, तो जो छोला और पूरी बन रहा होता है, भटूरे बन रहे होते बड़े बड़े, वो नाले पे बन रहे होते हैं। हम तो मॉर्निंग वॉक और नाइट वॉक जब करते हैं तो वहाँ जहांगीराबाद बस अड्डा और नहर तक घूम के आते हैं, तो हम सारी दुकानें चेक करके आ जाते हैं। खाते पीते नहीं है, लेकिन चेक करके आ जाते हैं कि कहाँ क्या बनता है। जो ओम के समोसे बनते हैं, अभी जाके देखना, नाले पे ही वो बनाए जा रहे होते हैं। ओम की बढ़िया दुकान मानी जाती है, समोसे नाले पे बन रहे होते हैं, क्योंकि और जगह नहीं होती है, दुकान के अंदर कोई समोसा नहीं बनाता है। तो नर्क का द्वार कहाँ कहाँ है? पी करके नाले के किनारे गिरे पड़े हैं, रोड के ऊपर गिरे पड़े हैं, डिवाइडर पर पड़े हैं। बहुत सारे लोग, आप मोटरसाइकिल से जा रहे होते हैं, डिवाइडर पर पी के पड़े हैं। ये नर्क का द्वार नहीं है तो क्या है? ये नर्क का द्वार है। पी के पड़े हैं, उन्हें अपने शरीर का और दीन दुनिया का होश नहीं है, ये नर्क का द्वार है। तो हमको नर्क से बचना है। और यहाँ माता जी क्या कह देती हैं, जब प्यारी प्यारी बहुएं आती हैं तो उनसे कह देती हैं, रहो सदा तुम उस घर में, जिस घर में उस घर को स्वर्ग बनाना तुम। जिस घर में रहो उस घर को स्वर्ग बनाना तुम। और आपने कहानी सुनी होगी, विष्णु पुराण में सुना होगा कि स्वर्ग वो घर है जहां पर सारी सुविधाएं हैं। चीनी की जगह पे चीनी रखी हो, और चाय की जगह पे चाय रखी हो, पानी की जगह पे पानी हो, और आप हाथ बढ़ाओ फटाक से मिल जाए, जैसे सोचो वैसे मिल जाए, फिर आपको दिक्कत ना करनी पड़े। स्वर्ग वो है। स्वर्ग का मतलब है सारी सुविधाएं हमारे पास हों, हमारे घर में बच्चे बहू नाती नातिन पोता सब हो, वो है स्वर्ग। तो और हम देखें, जैसा अभी ये कहानी गुरु जी के लिए है कि इतने लोग हों और हमको अच्छा भोजन थाली में सजा हो और हम खाते जाएं और लोगों को देखते जाएं, ये सुख हमारी आंखों को मिले। हम तो कहते हैं ये सुख आप सभी को मिले। हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं, ये सुख आप सभी को मिले कि आपके घर में परिवार एक साथ हो और आप भी हो और भोजन भी मिले और प्रेम से मिले। प्रेम से एक रोटी भी मिल जाए, प्रेम से मिले, क्योंकि आपने पढ़ा है रहमन लहिला की भली, लहिला माने चना, रहमन लहिला की भली, जो परसे मन लाए, जो परसत मन मैला करे, सो मैदा जल जाए। मैदा की जरूरत नहीं है, लहिला यानी चने की रोटी भी मिल जाए, लेकिन प्रेम से मिले। तो जहां पर प्रेम हो वहां पर क्या है? स्वर्ग है। तो हम एक ही बात में आप सभी से, अपने बच्चों से, बेटियों से कह देते हैं, रहो सदा तुम जिस घर में, उस घर को स्वर्ग बनाना तुम, क्योंकि तुम्हारा ही काम है स्वर्ग बनाना, और किसी का नहीं है। तुम्हारा काम स्वर्ग बनाना है। तो ऐसा हमको करना है, ऐसा हम सभी को करना है। प्रेम सहित घर में रहना है। भले ही कार्य न कर पाओ, लेकिन अपने शब्दों को संभाल करके बोलो। कार्य न कर पाओ, आजकल जो माताएं हैं, चाहे आपको सास मिलेगी, वो ये नहीं चाह रही हैं कि बहू आए और बड़ा काम करके दे, ये नहीं चाह रही। अब सास ये चाह रही है
कि बहू आए और हमको प्रेम दे, बाकी तो सब कुछ देने के लिए हम तैयार खड़े, बाकी सब कुछ देने के लिए हम तैयार हैं। भोजन से लेकर के पानी और नाश्ता और सब कुछ, उनको महल आभूषण वस्त्र सब कुछ देंगे, लेकिन वो खाली प्रेम से एक शब्द बोले। आजकल की महिलाएं कुछ नहीं चाहती हैं, आजकल की सास और माँ और कुछ आपसे चाहती नहीं है, दो शब्द प्रेम के चाहती है। वो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से निकल करके सत्संग से जा रहे हो, जिस घर को जाओगे उस घर में प्रेम बरसाना तुम। ये भी मेरा शब्द है, पहले शब्द बनाया था कि जिस घर में तुम जाओ उस घर को स्वर्ग बनाना तुम, लेकिन आज हमने ये शब्द बनाया है, तुम जिस घर को जाओ उस घर में प्रेम बरसाना, बस खाली प्रेम बरसाना। तो फिर क्या होगा, वहां पर सारी सुविधाएं तुमको मिल जाएगी। जहां पर माँ सरस्वती होती हैं, लक्ष्मी एक बार धोखा दे सकती है। लक्ष्मी मीन्स यहाँ कहते हो पैसे, लेकिन सरस्वती कभी धोखा नहीं देती। जहां पर ज्ञान है वहां पर पैसे बार बार आ जाते हैं। लक्ष्मी एक बार जा सकती है, लेकिन सरस्वती लक्ष्मी को ढूंढ करके फिर से ले आएगी। तो वीणा वादनी कौन है? सरस्वती। उनका नाम, मधुर बोलने का नाम सरस्वती रखा गया, मधुर बोलने का नाम। और अनेकों तरह के फिर फोटो बना लिए, फिर वीणा दे दिया, और फिर हंस पर सवार हो गई, क्योंकि जो मधुर बोलता है वो सदैव हंस पर सवार रहता है। उसकी हंस सवारी होती है, उसकी उड़ने की गति होती है, उसकी जो चाल है वो हंस की भांति होती है, इसलिए हंस की सवारी बना दी गई। तो मेरी प्यारी बेटियों, सरस्वती जैसी बेटियां मेरी, लक्ष्मी एक बार धोखा दे सकती है, लेकिन सरस्वती कभी धोखा नहीं देती, ज्ञानदायिनी। तो आपकी जो मधुर आवाज है वो ज्ञानदायिनी है, तो मधुर बोलना है। अगर अपनी आवाज को एक बार, आपके पास बड़ा स्मार्टफोन है, एक बार रिकॉर्ड करके आवाज देखना अपनी कि मधुर बोलते हो कि थोड़ी सी रूखी है आवाज। कभी कभी बोलने में ऐसा लगता है कि बड़ी रूखी आवाज है, तो थोड़ा सा रिकॉर्ड करके इसको फिर से सुन लेना कि हमारी कहीं रूखी तो नहीं है आवाज, तो थोड़ा सा और मधुर बोलना। और मधुर बोलने से सारे देवी देवता, नर किन्नर, गंधर्व सब आप पे खुश हो जाएंगे और आपकी सारी उन्नति करेंगे। ऐसा हम भी शुभकामना दे रहे हैं कि आप सभी की तंदुरुस्ती, मंदुरुस्ती, धनदुरुस्ती बढ़िया बनी रहे और आप प्रेममयी बारिश करते रहो घर में अपने। राधा स्वामी।